हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में हालात ठीक नहीं है, गृह युद्ध की स्थिति वहां पर है। और आपको बता दें कि सड़क से लेकर राष्ट्रपति भवन के अंदर तक जनता बड़ी संख्या में मौजूद है। राष्ट्रपति को जाना पड़ा है राष्ट्रपति भवन छोड़कर। और इन सबके बीच जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, वहां से बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे का इस्तीफे से इनकार। जी हां, इस्तीफा देने से उन्होंने इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री को जबरन हटाया जाएगा। आशीष, गोटाबाया इस्तीफे के लिए तैयार हैं, लेकिन रानिल सिंघे इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उनको ये उम्मीद ही नहीं रही होगी कि उन्होंने जिस पार्टी की बैठक बुलाई, देखिए पहले ऑल पार्टी बैठक से पहले अखिलेश उन्होंने अपने पार्टी की बैठक बुलाई थी और उसके बाद स्पीकर ने इस बैठक को रखा था जिसमें यह तय होना था कि सभी दलों के बीच में ये सहमति बन जाए कि ऑल पार्टी सरकार बनाई जाए और राष्ट्रपति से कहा जाए कि अपना पद त्याग दें। मुझे लगता है इट केम एज अ सरप्राइज टू हिम। लोगों ने ये देखा कि उनके घर को भी जाकर के जब हजारों की भीड़ ने घेर लिया तो बेहतर है कि उन लोगों के गुस्से को रिकग्नाइज करते हुए उनसे भी इस्तीफा देने को कहा जाए। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि बैठक में दोनों से इस्तीफा देने की पेशकश की गई। प्रधानमंत्री से भी कहा गया कि सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, आप भी अपने पद से इस्तीफा दे दें, जिसपे उन्होंने इनकार कर दिया। वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। उसके बावजूद सहमति ये बनी है कि स्पीकर दोनों से ही औपचारिक तौर पर कहेंगे, लिखित माध्यम से लिख करके कि आप अपने पद से इस्तीफा दें। आशीष, ये बात बड़ी हैरान करती है। अशोक सज्जनहार साहब को मैं लाना चाहूंगा अब चर्चा में। अशोक जी, अभी भी वहां के प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं। मतलब जनता का आक्रोश, गुस्सा कुछ इस तरीके से सड़क से लेकर राष्ट्रपति भवन में नजर आ रहा है और अभी भी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, मेरा जो इसमें नजरिया है थोड़ा सा इससे अलग है, क्योंकि ये जो रानिल विक्रमसिंघे आए हैं ये केवल 1.5-2 महीने पहले आए हैं। तो ये जो भी यहाँ पर हालात ऐसे हुए हैं, ये आप उनके सर नहीं मढ़ सकते हैं, रानिल विक्रमसिंघे के सर नहीं मढ़ सकते हैं। ये वाला जो सब काम किया है ये राजपक्षे परिवार ने किया है। तो गोटाबाया जाएंगे, महिंदा राजपक्षे पहले चले गए, बादल राजपक्षे पहले चले गए। तो इसीलिए ये तो एज एन इमरजेंसी मेजर लाए गए थे रानिल विक्रमसिंघे 1.5 महीने पहले। जो भाई आप आइए, आपको तजुर्बा है, आपको अनुभव है, आपके बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं पूरी दुनिया में, आप जो ये मसला है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको आप हल करने का हमको तरीका बताइए। तो वो तो 1.5-2 महीने से आए हैं और वो वहां पर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं तो नहीं समझता हूं जो ये वाला कोई भी इसका श्रेय या इसका उनके ऊपर जाता है, रानिल विक्रमसिंघे के ऊपर जाता है। तो मैं तो ये समझता हूं जो उनका कहना बिल्कुल ठीक है, जो वो तो बिल्कुल राजपक्षे परिवार के गुट में नहीं है, वो तो उस बाहर के हैं। अगर आप देखिए 2019 में वो प्रधानमंत्री थे, उनको हटाया गया और उसकी जगह महिंदा राजपक्षे को लाया गया। तो मैं समझता हूं अपनी जगह पर वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु शायद ये जो स्पीकर हैं और जो और लोग हैं ये चाहते हैं दैट वी शुड हैव अ क्लीन स्लेट। जो भी पहले ये इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं उनको सबको निकाला जाए और एक नए चेहरे लाए जाए, नई सरकार लाई जाए। तो मैं दोनों नजरिए को देख सकता हूं, परंतु मैं ये नहीं समझता हूं जो रानिल विक्रमसिंघे का जो पक्ष वो ले रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जो वो इतना ज्यादा गलत है। जी जी, लेकिन विकल्प अब बचता नहीं है। दरअसल जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, अगर कोई इस्तीफा देने को तैयार ना हो, उनके पास भी कोई विकल्प है नहीं। अगर जनता में इतना गुस्सा है, आक्रोश है, और ये जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जैनेंद्र आप खुद गए थे श्रीलंका में, आप इन जगहों से गुजरे हैं, इन सड़कों से गुजरे हैं, इस जगह पर आप गए थे। अब जरा मुझे बताइए, दर्शकों को समझाइए कि कहां कहां पर ये प्रदर्शनकारी आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जो लुटियन जोन वाला इलाका है, क्या उस तरीके का इलाका है पूरा ये? बिल्कुल अखिलेश, आप यूं समझ लीजिए, अगर हम दिल्ली के हवाले से दर्शकों को समझाने की कोशिश करें तो यूं समझिए कि इंडिया गेट से लेकर विजय चौक तक हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हों और वो पूरे उस इलाके में झंडे के साथ खड़े हों। कुछ उसी तरीके की तस्वीर फिलहाल गाले फेस पर है। श्रीलंका की राजधानी जो कोलंबो है, कोलंबो समुद्र के किनारे बसा हुआ एक छोटा और बहुत ही सुंदर सा शहर है। सड़कें चौड़ी हैं, काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, आबादी हालांकि कम है, तो सड़कें जो है वो खाली रहती हैं अमूमन। लेकिन बीते 100 दिनों से हमने देखा है कि श्रीलंका में तमाम शहरों में, खासतौर पर कोलंबो में, लोग जो है अपना काम करने के साथ साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। और उसका मुख्य केंद्र गाले फेस का है, वो जगह जहां पर कि राष्ट्रपति सचिवालय है। एक जो पीली सी इमारत हम देख रहे हैं जिसमें खंबे हैं और एक चौराहे नुमा जगह पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं, यही वो जगह है राष्ट्रपति सचिवालय, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, जहां पर बीते 100 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है।
और लोग राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज वो निर्णायक दिन है। संभवतः राष्ट्रपति आज अपने आवास से फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं। वो कहाँ हैं अभी फिलहाल उनकी जानकारी नहीं है कि वो किस जगह पर मौजूद है। तो मुख्य प्रदर्शन जो है वो समंदर के किनारे बसे हुए गाले फेस पर है। जो समुद्र जहां तक मैंने देखा था, मैं वहां पर था 2 महीने पहले, बिल्कुल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उस दौरान की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। तमाम दलों के जो प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, वहां पर यह बड़ा फैसला लिया गया है कि अब स्पीकर ही फिलहाल अंतरिम राष्ट्रपति वहां पर होंगे, यह तय हो चुका है। इसके अलावा गोटाबाया राजपक्षे और इसके अलावा रानिल विक्रमसिंघे, इन दोनों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब सवाल यह कि क्या इसके बाद जनता मान जाएगी? सड़कों पर जो अराजकता की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या वो हालात ठीक हो जाएंगे? ये सवाल तमाम बने हुए हैं। ये उसी बैठक की तस्वीर है जहां पर आप देख पा रहे हैं सभी दलों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे और यहीं पर यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें यह तय किया गया है कि अब जो स्पीकर हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर, वही अब अंतरिम राष्ट्रपति होंगे। इसी बैठक में फैसला लिया गया, जिस बैठक की तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए दरअसल यह समझना भी बड़ा जरूरी हो जाता है कि आखिर इस तरीके के हालात बने क्यों, श्रीलंका में स्थितियां क्यों बनी। राजपक्षे भाइयों ने डुबोया, सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेश से कर्ज लिया, केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगाने से फसल बर्बाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादन कम हुआ, महंगाई बढ़ी, मुनाफा कम हुआ लोगों का। ये जो फैसले लिए गए, कोविड से पर्यटन पर भी असर पड़ा, कोई योजना नहीं बनाई गई उसके लिए कि कैसे निपटे, टैक्स में कटौती की नाकाम जो कोशिश की गई उसका भी एक असर यहां पर हुआ। सरकार के की आमदनी कम होती चली गई, सरकार के राजस्व में भारी गिरावट आई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने रेटिंग घटा दी श्रीलंका की, और देखते जाइए उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां किस तरफ चली गईं। कर्ज के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा भंडार खर्च किया गया, विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $2 अरब हुआ और 2018 में यह $7 अरब था। इसके अलावा विदेशी मुद्रा की कमी से ईंधन तक खरीदना मुश्किल हो गया। श्रीलंका में जिस तरीके के हालात हैं, अतिरिक्त मुद्रा छापने से महंगाई बढ़ गई, और ये सारी वजहें जब एक जगह आई तो आप देखिए किस तरह की स्थिति है आज श्रीलंका के अंदर। लोग सड़कों पर हैं, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा है। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।